ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार मित्रों, नव संवत्सर नया वर्ष, सर्वप्रथम आप सभी को अपने सनातन नव संवत्सर 2082 की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। संवत्सरों में सतयुग का मान, पहले 4 युग होते हैं। सतयुग का मान है 17,28,000 वर्ष। त्रेता युग का मान है 12,96,000 वर्ष। द्वापर का मान है 8,64,000 वर्ष और कलयुग का मान है 4,32,000 वर्ष। वर्षारंभ में इस साल जो है काल युक्त नाम का संवत्सर चलेगा, जो संकल्प आदि में वर्ष भर प्रयोग किया जाएगा और अगले संवत्सर में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से सिद्धार्थ नाम का संवत्सर प्रयोग होगा। अब 52वां जो है कालयुक्त नाम का संवत्सर है, उसका फल है कि प्रजानाम जायते रोगाः कालयुक्ते विशेषतः राजयुद्धम भवेत् घोरम प्रजानाशो वरानने। शंकर जी कहते हैं कि देवी पार्वती, कालयुक्त संवत्सर में जनता को रोग, राजाओं में भयंकर युद्ध और प्रजा में असहज स्थिति, नाश जैसी स्थिति उत्पन्न होंगी। इसके बाद 53वां जो है सिद्धार्थ नाम का संवत्सर, उसके बारे में बोलते हैं कि तोय पूर्णो भवेन्मेघो बहुसस्या वसुंधरा सुखिनः पार्थिवा सर्वे सिद्धार्थे शृणु सुंदरी। शिवजी कहते हैं कि पार्वती जी सिद्धार्थ नाम के संवत्सर में मेघ जल से परिपूर्ण रहेंगे, अर्थात वर्षा उत्तम होगी, पृथ्वी शस्य युक्त होगी, फसलें अच्छी होंगी, अन्न का उत्पादन अधिक होगा और इस संवत्सर में सभी लोग और राजा लोग भी सुखी रहेंगे। अब इस वर्ष के संवत के सभासदों का विचार किया जाना चाहिए, किसको क्या पद मिला है इस संवत्सर में। चैत्रादि मेघादि कुलीर तौली मृगादि वाराधिपति क्रमेण राजा च मंत्री ह्यत सस्यनाथो रसादिभो नीर नायकस्य आर्द्रादिनाथो घननायकस्य ध्यानापतिश्चापदिनादिवारः। इस वर्ष का राजा है सूर्य और सूर्य राजा का फल है कि सूर्य नृपे स्वल्प जलाश्च मेघा स्वल्पम धान्यमल्प फलाश्च वृक्षाः स्वल्पम पयो गोषु जनेषु पीड़ा चौराग्नि बाधा निधनम नृपाणाम। इस संवत्सर में सूर्य जो है, सूर्य देव को राजा का पद प्राप्त हुआ है, जिसके फल से वर्षा कम होगी, अन्न तथा फल का उत्पादन कम होगा, गाय अल्प दूध देने वाली होंगी, दुग्ध का उत्पादन कम होगा, जनता को पीड़ा होगी, चोर अग्नि का भय होगा और राजाओं में शासक वर्ग में संकट होगा, मरण जैसी स्थिति होगी। राजा के साथ इस वर्ष का मंत्री भी सूर्य ही है। नृपभयम गदतोषि तस्करात् प्रचुर धान्य धनानि महीतले रसचयम ही समर्घतमं सदा रवि रमात्य पदम ही समागता। मंत्री भी सूर्यदेव ही हैं, जिसके फल से जनता को राजा, रोग और चोरों से भय पैदा होगा, पृथ्वी पर अन्न का उत्पादन होगा और रस पदार्थ रस सारे सस्ते होंगे। सस्सेस इस साल जो है बुध है, उसका फल है कि जलधरा जलराशि मुचो भसम सुख समृद्धि उत्तम निरुपद्रुवम द्विजगण स्तुति पाठकर सदा प्रमथ सस्य पतौ सतिबोधने। बुध के सस्सेस होने से मेघ अधिक वर्षा करने वाले होंगे, जनता सुख समृद्धि से युक्त होगी, उपद्रव शांत होंगे और द्विज लोग शांति पूर्वक अपना पूजा पाठ कर सकेंगे। अब दुर्गेश
सूर्य है। नवे विशेष करस्तरिणस्तदा गत भया नरराज पुरोगमा समधिकेन तदा नृपयितोन्यतः पथि सुसंव्रजताम न भयम क्वचित। सूर्य के दुर्गेश होने से शासक लोग जो हैं अधिक नीति संपन्न व्यवहार करेंगे, राजा प्रजा दोनों निर्भय होंगे। शासन को सुव्यवस्था के कारण पथिकों को, कोई आने जाने वालों को कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी, न कोई भय होगा। धनेश बुधय द्रविण पो हिम रश्मि सुतो यदा विविध संग्रह वस्तु फला सदा द्विजबरा जप यज्ञ सुसंयुता कृषि विशेष विशेषिता मानसा। बुध के ही धनेश होने से है, जिसके फलस्वरूप विविध वस्तुओं का लोग संग्रह करेंगे, विप्रवर्ग जप यज्ञ में तल्लीन होंगे और जनता कृषि पर विशेष ध्यान देगी। रसेश जो है शुक्र, इसका फल बताते हैं कि भृगुसुते रसनायक कांगते जनपदा जलतोषित मानसा सुख सुभिक्ष प्रमोदवती धरा धरण पालन तत्परा। रसेश शुक्र है, इससे वृष्टि अच्छी होगी, जनता सुख समृद्धि संपन्न होगी, शासक लोग जनता का पालन उचित रीति से करेंगे। धान्यस जो है वो मंगल है। गोधूम सरसपा मुद गतिल भास प्रवालका महर जायते घोर भौमे ध्यानाधिपे सती। धान्यस मंगल होने से गेहूं, सरसों, मूंग, तिल, उड़द और मूंगा के भाव में महंगाई होगी। फिर निर्शेष बुध है चित्र वस्त्रादिकम चैव शंख चंदन पूर्वकम अर्धवृद्धिम प्रजायत निर्शेषो बुधो यदि। बुध ही निर्शेष भी है, जिससे फल में विचित्र वस्त्र, शंख, चंदन का मूल्य महंगा होगा। फलों का स्वामी शनि है इस साल। यदि शनि फलपः कलहो भवे जनित पुष्प गणास्तरवः सदा द्विज जयम नरकस्तर राजम सदा जनपदा जनराशि समाकुला। धने शनि होने से पुष्प फल वृक्षों के लिए लड़ाई झगड़े, मनुष्यों और चोरों में दुजाति को कष्ट, जनपदों में जनसमूह आपस में व्याकुल रहेंगे। मेघेश सूर्य होने से लवौ मेघाधिपय जाते स्वल्पयोस्तय प्रदा घना स्वल्पम धान्यम भवेल लोके भयम च भूतले सदा। सूर्य के मेघेश होने के फलस्वरूप मेघ अल्प वर्षा करने वाले होंगे, अन्न का उत्पादन थोड़ा कम होगा, संसार में भय भक्त। रोहिणी का वास समुद्रे तो महावृष्टि ही। रोहिणी का वास इस साल संवत में समुद्र में है, ते अधिक वर्षा का योग बनाता है। और संवत्सर बास फलम, अब जो है संवत्सर का बास जो है सर्व वस्तु समर्घम श्यान मालाकार ग्रहे दिके। इस साल संवत का बास है माली के घर। इसका फल है कि वस्तुएं सस्ती मिलेंगी। समय का वाहन है गजारूढ़ो वस्त्रश्च सुभिक्षम च प्रजा सुखम वर्षा काले सुवृष्टि च सुखिना सर्वजंतवा। इस वर्ष समय का वाहन हाथी होगा, इससे सुभिक्ष और जनता का सुख होगा। वर्षा ऋतु में अच्छी वर्षा होगी, सभी जीव सुखी होंगे। आर्द्रा नक्षत्र के प्रवेश का फल। तिथि फलम द्वादश्याम शुभदा प्रोक्तम। द्वादशी के तिथि में आर्द्रा नक्षत्र का प्रवेश होगा जो फलदायक है। रौद्रे के भानुवारे साथ प्रवेश पशुनाशनम। सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश जो है रविवार को हो रहा है, इसलिए पशुओं के लिए कष्टकारी होगा। नक्षत्रम भरण्याम अशुभम प्रोक्तम। सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में भरणी नक्षत्र में सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश होगा, ये भी अशुभ है। सुकर्म नाम योगम यदि सब रविर्व्रजेत तदा समस्त भूसुरा सुकर्म कर्तु युद्धता। सुकर्मा योग में आर्द्रा का प्रवेश होने से ब्राह्मण लोग अच्छे कर्मों में उद्यत रहेंगे। मध्य दिने स्वल्प फलाच पृथ्वी। आर्द्रा नक्षत्र का प्रवेश सूर्य का मध्याह्न काल में हो रहा है, इसलिए फलों का उत्पादन मध्यम और सामान्य होगा। नव मेघा नाम श्यान नीला क्षिप्रम तो वर्षति। नील नामक मेघ में शीघ्र वर्षा होगी। चतुर्मेघा नाम संवर्तो जलपूरिता। और
4 संवर्तक नामक मेघ से जल से परिपूर्ण होने के योग हैं। इस प्रकार संवत्सर के पदाधिकारियों का सारा विवेचन है। आर्द्रा में सूर्य के प्रवेश का वर्णन है। अगले में वर्षा का विचार और वर्षफल का वर्णन होगा। नमस्कार।